में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान, महासचिव विनोद सुल्तानपुरी, कसौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा, परमाणु कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र गर्ग, कांग्रेस नेता संदीप चौहान समेत कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उपस्थित रहे थे। परमाणु में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रशासन पर वार्ड नंबर 1, 8 और 9 में रातों रात गलत तरीके से वोट बनाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि बड़े हैरत की बात है कि वार्ड नंबर 9 में महज 2 घरों में ही सोमवार को रातों रात 64 वोट बिना रेजिडेंस प्रूफ के बना दिए गए। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि क्या वोट बनाने से पहले आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों को ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि उन 2 घरों में फिर से रातों रात 64 वोट बना दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। रमेश चौहान ने कहा कि इस बारे प्रदेश चुनाव आयोग और जिला चुनाव अधिकारी को शिकायत भेज दी गई है। यदि सुनवाई न हुई तो मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि नगर परिषद में होने वाले चुनाव में सभी लोगों की सुनवाई हो रही है। आपके माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी डिप्टी कमिश्नर सोलन से अनुरोध है, गौरव महाजन जी से अनुरोध है जो यहाँ पर एसी हैं और आज वो उस क्या है किस उस पे है वो कर रहे हैं, आज मांग रहे हैं। अब ये जो है फॉर्म इशू कर रहे हैं। मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार और इलेक्शन कमीशन अभी तक चुनाव करवाने की स्थिति में ही नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास पूरी जो तैयारियां हैं वो ही नहीं है। अब आप बिना तैयारियों के आज हमारे जो कैंडिडेट है 24 तारीख को नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाना है, कल का दिन बीच में रह गया। आज वो पूछते कि आपकी फॉर्मेलिटी क्या है। हमारे कैंडिडेट वहाँ पे गए कि जी हमारे को आप नॉमिनेशन फॉर्म दें, हमारे को उसके साथ कौन कौन से एफिडेविट लगने हैं, क्या क्या हमारे को फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहेगा। लोगों ने ब्राह्मणों से पंडितों से समय के अनुसार मुहूर्त निकलवा रखे हैं। वो कहते हैं जी अभी तक तो हमारे तैयारियां ही नहीं है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर तैयारियां नहीं है तो इलेक्शन किस चीज़ का करवा रहे हैं? मेरा तो सरकार पे आरोप ये है, इलेक्शन कमीशन दबाव में आके इतनी जल्दबाजी में चुनाव क्यों करवा रहा है? जब तैयारियां हो जाएगी तो करें ना। इसके अलावा हमने इनकी धांधलियों की जो कंप्लेंट है, इससे पहले भी हमने जो है वो जो यहाँ पर पूर्व में एसी थे डॉक्टर नेगी जो यहाँ पे एसी थे उनके पास भी की, और उन्होंने उसके लिए जो एक फिर से मैं वार्ड नंबर 9 की बात करूँगा, वही उन्हीं घरों की बात करूँगा, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 4 की। वहाँ पे 23 लोगों ने वोट के लिए बनाने के लिए अप्लाई किया। उन 23 लोगों में से 12 लोगों की वोट बन गई, 11 की वोट कर दी। और वो सारी BLO जो सरकारी अधिकारी है, बूथ लेवल ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन का, उसने वेरीफाई करके दे रखे और इनके पास रजिस्टर में वो दर्ज है। मेरे को तो दुख इस बात का होता है कि उन्हीं घरों में 25-30 वोटें जो है 20-25 वोटें जो फिर बन गई। वो कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा महल है, कितनी बड़ी उसकी अकोमोडेशन है। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से हमने अभी एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को भेजी है, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी उसकी कॉपी की है। आज हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर इमीडिएटली उन घरों की वेरिफिकेशन की जाए, वोटरों की रैंडमली, किसी को पता ना लगे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल हम जो है कोर्ट में जाने की भी तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी धमकी नहीं है जो हम बोल रहे हैं। एक ओहदा, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विनोद सुल्तानपुरी जी है, विनोद जी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे परमाणु यूनिट के अध्यक्ष हैं, बाकी हमारे कैंडिडेट यहाँ सामने, सारे कैंडिडेट आपके सामने यहाँ खड़े हैं। हम इस चीज़ को किसी भी रूप में, इस इलेक्शन को किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है इसका संज्ञान लें और एक्शन लें। इसके अलावा इन लोगों ने, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, उन लोगों को पर्सनल नोटिस आज तक सर्व नहीं हुए। कल रात को 8 बजे नोटिस फेंक रहे हैं या चिस्पान कर रहे हैं। जब तक जो आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है या वो आज घर से कहीं बाहर है,
उसको एक दिन का समय दे के अगले दिन कह रहे कि जी आप कल सवेरे हमारे पास जो वेरिफिकेशन के लिए आए। इसके अलावा यही नहीं है कि अभी वेरिफिकेशन के लिए बुला रही हैं, लोगों को 2:30 बजे बुलाया वेरिफिकेशन के लिए और उनकी आवाज़ जो सवेरे 10:30 बजे पड़ गई। अगर कोई आना भी चाहता है, अगर कोई 2:30 बजे पहुंचा है, 3 बजे पहुंचा है, उसकी आवाज़ तो सवेरे 10 बजे पड़ गई है। 10:30 बजे जो उसकी वेरिफिकेशन हो गई और बोल दिया कि भाई ही इज़ नॉट प्रेजेंट। ये क्या चल रहा है? एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये क्या चल रहा है? आपके पास प्रूफ भी है सर उस तरह का कि जो आपकी जाली वोटें बनी? हाँ, उसका प्रूफ है ना। हमने तो आपको बताया भी हाउस नंबर HIG 4 और 2 में अक्टूबर में भी वोटें बनी और आज फिर वोटें बन रही है और कल रात को बनी है। रात को जो है वहाँ पे 64 वोटें बनी है उस वार्ड में। ये सेम सेक्टर क्या नाम वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 8 में भी हो रहा है। और हमने ऑब्जेक्शन दिए हैं, हमने लिख के भेजा है और हमारे पास ये सारे कागज जो इलेक्शन कमीशन को आज हमने कंप्लेंट भेजी है ये है। और इसी को आधार बना करके इसमें और बातें जोड़ करके जो भी और बातें संज्ञान में आ रही है उसको लेकर के हम कोर्ट में भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जो आज विपक्ष द्वारा यहाँ मतलब किया गया कि वोटों को लेकर, जो फर्जी वोटों को लेकर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए, इसको बात को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, जो भी दावे हैं उनके ऊपर भी सुनवाई हो रही है। जो लोगों ने अपने वोट बनाने के लिए आवेदन किया है उसको भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वेरिफिकेशन करके उसको चेक करके वो किया जा रहा है, स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है आवेदनों को। इसके साथ साथ जो कमीशन के द्वारा रिकमेंड होके आया है कि इनके ऊपर जो है वो सुनवाई की जाए, उनके ऊपर भी सुनवाई की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है कि वो अपना पक्ष रखे। यदि वो अपना पक्ष सही तरीके से रख पाता है तो वो वोटर लिस्ट में रहेगा। अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता कि वो यहाँ का रेजिडेंट है और यहाँ के वोटर बनने के लायक है तो उसका वोट जो है वो नहीं बनेगा। तो कुछ पार्टियों के द्वारा इसमें विरोध भी किया गया कि हमारे को कोई जगह नहीं दी जा रही या हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबको मौका दिया गया है। जिसने भी ये कहा है, जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं और जिनके विरुद्ध ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उनकी सबकी लिस्टें जो है वो समयबद्ध रहते हुए हम लोगों ने जो है वो सभी वार्डों में चिपकाई गई हैं और लोगों को भी सूचित किया जा रहा है। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि जो भी व्यक्ति जिनके ऊपर जो है वो आक्षेप लगाए गए हैं और जिन्होंने आक्षेप लगाए हैं वो जो है वो जिस दिन सुनवाई रखी गई है उस सुनवाई के दिन जो है वो यहाँ पर आके अपना पक्ष रख सकते हैं। पूर्ण रूप से उनकी सुनवाई की जाएगी। और एक 24 तारीख को नॉमिनेशन की तारीख तय हुई है, तो क्या अभी जो नॉमिनेशन भरने के लिए उनको कागजात मिल गए हैं जी उनके? जो हमारा स्टेशनरी है वो आज जो है हमने गाड़ी भेज दी है, आज शाम तक हमारे पास स्टेशनरी आ जाएगी। 24 तारीख से विधिवत रूप से जो है वो नॉमिनेशंस जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। धन्यवाद।